हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, मैं ललिता टंडन, एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट। आप सबको पता है सावन का महीना चल रहा है और हम सावन में बहुत सारी ऐसी पूजाएं हैं जिनको करते हैं और उनका उत्तम लाभ उठाते हैं। ये मैं सावन में घर में ही पूजा कर रही हूँ। तुलसी में मैंने शिवलिंग रखे हुए हैं और यहीं पर पूजा करती हूँ। आप सब भी अपना ध्यान रखिए और घर पर ही जितना हो सके पूजा कीजिए। अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो आप मानसिक पूजा कर सकते हैं या अपने इस अंगूठे पर जल चढ़ाकर अंकुश पूजा कर सकते हैं। इस तरह से हम बहुत सी ऐसी पूजाएं हैं जिनको जब हमारे पास समय ना हो या हम किसी कारणवश कहीं गए हुए हों और जिस तरह इस टाइम पर कोरोना चल रहा है तो हम मानसिक पूजा कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें किस तरह से प्रेम विवाह करना चाहिए। अगर लोग बच्चे आजकल के बहुत ही लव मैरिज करते हैं और लव मैरिज करते वक्त उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर वो कुंडलियाँ दिखाते हैं तो उनकी कुंडलियाँ मैच नहीं होती और ऐसे में फिर वो किसी भी उसमें पड़ जाते हैं कि हमने करनी भी है। अगर आपने लव मैरिज करनी है तो आपको अपनी कुंडली नहीं दिखानी चाहिए। आपको चाहिए कि आप ऐसे ही शादी कर लें बिना कुंडली मिलाए, क्योंकि उसके बाद आपके मन में कोई वहम नहीं आएगा। इसके लिए आप सावन में रुद्राभिषेक करा सकते हैं। आप रुद्राभिषेक कराइए और भगवान शंकर को आप जल चढ़ाइए और शंकर पार्वती की पूजा कीजिए और आप शादी कर सकते हैं। शादी हमारे यहाँ पर बहुत से ऐसे गंधर्व विवाह और बहुत से ऐसे रीति रिवाज हैं जिनके जरिए हम शादी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके गण नहीं मिल रहे हैं तो आप शादी नहीं कर सकते हैं। और भी बहुत से ऐसे प्लैनेट होते हैं जिनको देखकर, जिनके ऊपर काम करके हम शादी कर सकते हैं। इसलिए मैं तो आप सबको यही एडवाइस करूँगी, अगर आपने लव मैरिज करनी है तो आप बिना कुंडली मैच कराए ही शादी कीजिए, क्योंकि कुंडलियाँ मैच नहीं होती हैं और फिर आप वहम में पड़ जाते हैं। जो आपका प्यार और जो आपका संबंध बिना कुंडली मैच के, बिना दिखाए हुए, बिना वहम किए फिर अच्छे से निभ जाता है। लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई वहम होता है और आपकी उसकी वजह से कोई कंपैटिबिलिटी नहीं बनती है तो आप उसके को लेकर और अपने दिमाग में वो बात बिठा लेते हैं और उसके चलते आपकी मैरिज में बहुत सी प्रॉब्लम आती है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपको सावन के महीने में शिवरात्रि आती है, उस पर भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए और माँ गौरा पार्वती की पूजा करनी चाहिए। पार्वती जी पर श्रृंगार चढ़ाना चाहिए, चुन्नी चढ़ाना चाहिए। लेकिन आजकल जिस तरह से हम मंदिर ज़्यादा नहीं जा पा रहे हैं, जो लोग मंदिर नहीं जा पा रहे हैं वो पैसे निकाल कर रख सकते हैं और बाद में माँ गौरा और शंकर भगवान की पूजा कर सकते हैं। सावन में बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। शंकर भगवान का और माँ गौरा पार्वती का जो विवाह है वो तो महाशिवरात्रि पर होता है, लेकिन इस सावन में भगवान शंकर कैलाश पर रहते हैं और इस तरह से अनेकों शिव पुराण में हमारे पास कहानियाँ हैं जिससे ये साबित होता है कि शादी हो के लिए लड़कियों को सावन के सोमवार रखने चाहिए और लड़कों को भी रखने चाहिए। आज मैं आपसे इस बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं और वो कहते हैं कि हमारी कुंडली नहीं मिल रही है, हमें तो भी शादी करनी है। अगर आपको शादी करनी है तो आप क्या कहते हैं, बिना ही कुंडली मिलाए घर वाले बैठकर शादी को तय कर लें और शादी कीजिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपके मन मिले हुए हैं तो आपकी कंपैटिबिलिटी होगी। इसलिए आप सबको मेरी ये बहुत ख़ास तौर पर एडवाइस है कि अगर लव मैरिज करनी है तो प्लीज़ कुंडलियाँ नहीं मिलाइए। कुंडलियाँ मिलाने से फिर आपको किसी न किसी तरह का कोई ना कोई वहम आ जाता है जिसकी वजह से आप शादी नहीं कर पाते हैं। अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं और आपको प्यार करनी ही है शादी, आपको कोई पसंद आ गया है, कोई इंटरकास्ट पसंद आ गया है या कुछ भी है, उसमें आप चाहें तो एक और अच्छा उपाय है कि आप ग्रंथ साहब के फेरे ले सकते हैं। हिंदू रीति रिवाज से मत कीजिए शादी, आप ग्रंथ साहब के फेरे ले सकते हैं, क्योंकि सिख कौम में वैसे भी कोई भी कुंडली वगैरह नहीं मिलाते हैं, वो किसी तरह का कोई वहम भी नहीं करते हैं। ग्रंथ साहब के फेरे लेने से आपको इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम में पड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। लव मैरिज करना कोई बुरी बात नहीं है, आजकल सब बच्चे करते हैं, लेकिन जब भी हम कुंडलियाँ मिलाते हैं और उनके ऊपर चलते हैं तो हमारे घर वालों को भी वहम आता है और हमारे अपने आप को भी वहम आ जाता है अगर किसी वजह से हमारी शादी नहीं सक्सेसफुल होती है। इसीलिए
शंकर भगवान की पूजा कीजिए, रुद्राभिषेक कराइए, माँ पार्वती पर श्रृंगार चढ़ाइए, उनको चूड़ियाँ चढ़ाइए और उनके ऊपर हर तरह से जितना भी हमारा फूल फल होते हैं वो सब